हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। धीरे धीरे करके हम लोगों ने करीब 44 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और इन 44 सेशंस में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। जहां पर सबसे पहले ये देखा था कि पाइथन क्या होता है, कैसे पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, और उसके बाद इसके कुछ फंडामेंटल्स जैसे कीवर्ड आइडेंटिफाई, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, देन लूपिंग, उसके बाद इफ एल्स कंडीशन और कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे कंप्लीट करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा और आपको पाइथन समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं क्यों कहता हूँ बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो हमारा भी मानना यही है कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। लास्ट सेशन जो हमने कवर किया था, लास्ट सेशन में हमें जो चीज टॉपिक पढ़ी थी वो था लिस्ट। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि लिस्ट समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिपल। आप टपल पढ़ें या फिर ट्यूपल पढ़ें, दोनों सेम है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिपल क्या होता है और कैसे बनाते हैं और उसके ऑपरेशंस क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिपल। सो व्हाट इज टपल? सो टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट। ये बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है टपल और लिस्ट में, दैट इज टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, जबकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक और डिफरेंस है कि जहां जहां पर हैशेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वहां पर आप टपल यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप लिस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल जो है वो हैशेबल है। ठीक है, अब हैशेबल का क्या मतलब होता है और कहाँ यूज होता है, आगे के ट्यूटोरियल में हम इसको सीखेंगे। इसके बाद हाउ टू क्रिएट अ टपल। टपल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है। जहां आप लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, वहां पर आप टपल क्रिएट करने के लिए आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे। एम्प्टी बनाने के लिए आप सिर्फ पैरेंथेसिस यूज कर लीजिए, इससे आपका एम्प्टी टपल बन जाएगा। या फिर आप टपल नाम के फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा माई टपल इज इक्वल और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए हमारे पास टाइप नाम का फंक्शन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये आपको बताएगा कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए टपल टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आप टपल नाम के फंक्शन को भी यूज करके ये चीज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चलो भाई अब मुझे जो है कुछ वैल्यूज के साथ टपल का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप सिंपल पैरेंथेसिस यूज कीजिए और इसके अंदर वैल्यूज दे दीजिए। तो ये आपको वैल्यूज के साथ टपल बना करके दे देगा। चलिए चेक कर लेते हैं वैल्यूज को प्रिंट करके भी। सो माई टपल, तो ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है, 1 2 3 4, और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, टपल टाइप का ऑब्जेक्ट है। टपल बनाने का एक और तरीका है, ये मैंने शायद आपको बहुत पहले भी बताया था वेरिएबल्स में। अगर आप सिर्फ वैल्यूज को सेपरेटेड बाई कॉमा कर दीजिए तो इंटरनली ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है टपल में। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि अगर आप पैरेंथेसिस यूज नहीं करते तब भी टपल बन जाएगा। टपल ऑफ इंटीजर टाइप और मिक्स टाइप के भी डेटा को रख सकते हैं इसमें, जैसे हमने लिस्ट के अंदर रखा था। तो अगर यहाँ पे आप चाहो तो 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को भी रखना चाहें तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल एलिमेंट है और उससे आप टपल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने टपल लिखा और उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसे पास किया है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो चलो इसको कोड से देख लेते हैं। जैसे ये हेलो है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको ब्रैकेट में भी पास कर दिया तो क्या ये टपल बनेगा? चलिए चेक करते हैं। सो वैल्यूज को हमने पास किया, तो ये हेलो एज इट इज प्रिंट हो रहा है और ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, टपल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपके पास है, एक सिंगल एलिमेंट है और उससे आप कोई टपल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि लास्ट में कॉमा लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये टपल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये टपल टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन है इसके अंदर एक ही एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग अ टपल हैविंग वन एलिमेंट, सो कॉमा इज मैंडेटरी। तो अब अगर आप इसकी टाइप को चेक करेंगे तो ये टपल बताएगा। तो पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल होता है, ये एक ऑप्शनल एलिमेंट है। अगर आप ऐसे भी कॉमा लगा देंगे तब भी ये टपल बन जाएगा। ठीक, अब एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करते हैं, अगर आप चाहो तो उसको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, इवन आपकी आप टपल की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्योंकि स्लाइसिंग हमने और इंडेक्सिंग ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है। तो अगर मैंने कुछ इस तरीके से रखा और किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
माई टपल और इंडेक्स नंबर 0, तो ये मुझे इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा, दैट इज 1। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो स्लाइसिंग करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए स्लाइसिंग किया तो 1 2 3 4, और स्लाइसिंग में देखिए मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है। ठीक है, तो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, एंड जो होता है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो टपल की लेंथ तक जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई रेंज देना हो तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट ना करके इसको 2 से स्टार्ट करो, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और वैल्यू आपको दे देगा, जैसे 3 एंड 4 आ रहा है। फाइन। तो ये इस तरीके से आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछ लीजिएगा। अगर आपने लिस्ट अच्छे से देखा होगा तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल हो गई इसको समझने में। ठीक है, इसके बाद टपल के ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किया, अपडेट अ टपल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि टपल तो हमारा क्या होता है, टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो कॉन्कैट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने टपल एक लिया T1, और एक और टपल क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ऑफ T2, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं 10 20 30 एंड 40। अब दोनों को ऐड कर लीजिए आप। और इसको एक नए टपल में स्टोर कर लीजिए, इज इक्वल T1 प्लस T2। अब जरा T3 की वैल्यू को प्रिंट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए T3 की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों टपल का कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट। और ध्यान रखें कि T1 और T2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से रिपीट करना हो किसी एक टपल को, तो हमने ये रिपीटिशन ऑपरेटर देखा था, तो T1 दो बार रिपीट होकर के, यानी उसके एलिमेंट्स दो बार रिपीट होकर के T3 में स्टोर हो जाएंगे। अब अपडेशन की बात आती है, तो जैसे लिस्ट में हमने इंडेक्स के बेसिस पर अपडेशन किया था, तो यहाँ पर अगर आपको अपडेट करना है तो फिर आप इंडेक्सेस से वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि टपल जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। ठीक है, सो अगर मैं T1 की वैल्यू, T1 को एक्सेस करता हूँ 0th इंडेक्स, और उसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आता है। तो एरर आ रहा है टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, सो अपडेशन इज नॉट अलाउड। डिलीट करना हो तो क्या एक आइटम डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने DEL ये पढ़ा था। ठीक है, तो क्या किसी एक वैल्यू को डिलीट किया जा सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगेन टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल है, ऑब्वियस है। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, आप पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सो T1 इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस है, क्योंकि आपने T1 को ही डिलीट कर दिया है तो आपको इसके अंदर कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपका सारा का सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया है। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं, काउंट मेथड, इंडेक्स, ऑल, एनी, len, enumerate, max, min, sum, sorted, tuple। तो ये सारे मेथड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। काउंट क्या करता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है उसके अंदर, सॉरी आपके पास कोई टपल है और उसके अंदर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि आप ये पता करें कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पर काउंट लगा सकते हैं। और जैसे ये है 1, सो 1 कितनी बार है, सो 1 हमारा 2 टाइम्स है, तो काउंट से ये पता चल जाता है। इंडेक्स किसी एक एलिमेंट के इंडेक्स को पता करने के लिए, ठीक है, सो इंडेक्स यहाँ पे लिखा, और इंडेक्स, और ये आपने यहाँ पे 0 दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा आंसर। सो टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, दिस इज माय बैड। तो ये हमें जो है फंक्शन है और n इज मिसिंग, कभी कभी n टाइप नहीं होता है। सो यहाँ पे देखिए x ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 0 है ही नहीं। चलिए तो फर्स्ट का देख लेते हैं कि फर्स्ट किस इंडेक्स पर है, तो ये बता रहा है ये 0th इंडेक्स पे है। ओके, इसी तरीके से अगर आपको ये देख चेक करना है कि सारे एलिमेंट ये ट्रू है या नहीं है, यानी हर एक एलिमेंट ट्रू है या नहीं है, तो ऑल लगा लीजिए। कोई एक एलिमेंट ट्रू है या नहीं है तो उसके लिए एनी लगा लीजिए। तो ऑल और एनी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बिल्ट इन फंक्शंस में, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज कीजिए ऑल, और यहाँ पास कर दीजिए T1, तो ये बता देगा कि यस सारे एलिमेंट ट्रू हैं। कोई भी एक एलिमेंट अगर फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब होता है 0 नन, तो ये देखिए कोई भी एक, लेकिन एनी लगा दीजिए, तो कोई भी एक एलिमेंट अगर ट्रू हो गया तो पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाता है। तो एलिमेंट्स को इंडिविजुअली चेक करने के लिए हम इन मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए आप एलियन मेथड यूज करेंगे, इस फंक्शन को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। देन मैक्सिमम वैल्यूज निकालना हो तो मैक्स फंक्शन, मिन, सम, तो सारी वैल्यूज का ये सम आपको निकाल कर दे देगा। तो जैसे मैंने कहा सम ऑफ
all elements of T1, so you can also write this. So 17 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉर्टेड मेथड क्या करता है, ये मैंने आपको बताया था कि सॉर्टेड अगर आप यूज कर रहे हैं तो सॉर्टेड हमेशा एलिमेंट को सॉर्ट करके और उसका जो रिजल्ट होता है वो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू दिस, अब यहाँ पर x को प्रिंट करके देखिए, तो आप टपल को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ टपल के एलिमेंट्स पर सॉर्टेड फंक्शन को कॉल करके एलिमेंट को सॉर्टेड फॉर्म में गेट कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट आपका किस में आएगा, लिस्ट में आएगा, ठीक है। सिमिलरली इन्यूमरेट, ये फंक्शन थोड़ा सा नया है, तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया इन्यूमरेट और यहाँ पर पास कर दीजिए T1 को, ठीक है। सो x जो है वो आपको इन्यूमरेशन टाइप का एक ऑब्जेक्ट देगा। अब ये होता क्या है, इसको पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करा लेते हैं, तो एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टपल में, ठीक है। तो टपल नाम के फंक्शन को यूज करके इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू v की वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, सो इन्यूमरेट क्या करता है, आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो किस इंडेक्स बेस्ड पर है, वो आपको क्या करता है, इंडेक्स के साथ उन वैल्यूज को रिटर्न करता है। जैसे देखिए फर्स्ट वैल्यू 0th इंडेक्स, ये इसका डिफॉल्ट है, फर्स्ट इंडेक्स 2, सेकेंड इंडेक्स 3, थर्ड इंडेक्स 4, फिर फोर्थ इंडेक्स 1, ओके। इस तरह की वैल्यूज रिटर्न करके देता है। तो अगर आप चाहें इसको टपल में रिटर्न कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, बट पहले आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से जैसे ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर से स्टार्ट हो तो आप इसको अपना नंबर भी दे सकते हैं। जैसे ये इंडेक्सिंग जो है वो 10 से स्टार्ट हो, तो देखिए अपने आप ये वैल्यूज ले लेता है, ठीक है। तो ये कभी कभी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, इन्यूमरेट में कन्वर्ट करके वैल्यूज को इटरेट करने की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए डिफॉल्ट वाला ही यूज करते हैं। अब इसको इटरेट करके एक एक वैल्यू फेच करते हैं। तो इटरेट कैसे करेंगे, फॉर, अब हमें पता है कि इस V में जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा तो पेयर ऑफ वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं I, J। तो एक बार में ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को फेच करेगा, पहली वैल्यू को I में दे देगा और दूसरी वैल्यू को J में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया V और प्रिंट करा लेते हैं I, J, ठीक है। तो ये इटरेशन का तरीका अगर इन्यूमरेशन आपने किया है तो, अगर कन्वर्ट किया है तो। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको अगर इटरेट करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर i in T1, ठीक है। और सिंपल आप इसको ऐसे करके और यहाँ पे i को प्रिंट करा लीजिए, तो ये सिर्फ इन वैल्यूज को इटरेट करेगा, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, सारे फंक्शन समझ में आ गया होंगे टपल के। सो प्रैक्टिस जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। So thank you for watching. Please subscribe the channel. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।